नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी ने एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट करके सभी को चौंका दिया है। आपको मालूम है कि बीजेपी ने इस बार अपने कई सिटिंग सांसदों का टिकट काट दिया है। देखिए, उस फहरिस्त में एक नाम अश्विनी चौबे का भी शामिल है और आपको मालूम है कि अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं अश्विनी चौबे और पटना पहुंचते ही अश्विनी चौबे का दर्द छलका है और अश्विनी चौबे ने कई बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे भी किए हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया नहीं, बातचीत के आपको लिए। भी धन्यवाद। जी, अरुण जी अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और अश्विनी चौबे पटना पहुंचते ही काफी भावुक दिखे, दर्द छलका है। अश्विनी चौबे के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, बेटिकट होने के बाद आज पहली बार पटना पहुंचे। हम्म, हवाई अड्डे पर देखा, उनके समर्थकों ने स्वागत किया, बिल्कुल। जमकर माला पहनाया हम्म, और कुछ बातें उन्होंने कही। जी। जो दर्द झलका स्वाभाविक दर्द है ना, एक सिटिंग एमपी मंत्री हम्म, है और उसका टिकट कट जाए तो खुश होगा क्या? बिल्कुल जी। ये तो मानव स्वभाव है। हम्म, बिहार में ब्राह्मण के चेहरा थे। हम्म, छात्र राजनीति से, मैंने छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति शुरू की। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के बिल्कुल जी जी। से पदाधिकारी रहे, वहाँ चुने। इसके हम्म, बाद फिर जेपी आंदोलन में सक्रिय रहे हम्म, और जुझारू व्यक्तित्व, संघर्ष करने वाला। हम्म, भाजपा में भी भरपूर जगह मिली उन्हें, बिल्कुल जी। विधायक बने, हम्म, सांसद बने, हम्म, बिहार में लंबे काल तक मंत्री रहे, फिर केंद्र में भी मंत्री बने। हम्म, तो अवसर बहुत मिला। बीजेपी ने इस बार तय किया। अब वो आपने ठीक ही कहा कि हम्म, पूरे देश भर में 100 से अधिक, जी। 112-15 सिटिंग सांसदों के टिकट कटे हैं। टिकट काट दिया, बिल्कुल। उसमें कई मंत्रियों के भी कटे हैं, वीके सिंह का भी कटा। हम्म, बिहार में भी आपने देखा, बिल्कुल बिल्कुल। एक सीट तो अजय हाँ, निषाद, रमा देवी। हाँ, जी। टिकट कटा, एक की हम्म, सीट ही हवाले कर दी। बिल्कुल जी जी जी। अब उसमें चौबे जी का नाम आ गया। हम्म, शुरू से में एक चर्चा थी कि बिहार में 70 पार वाले हम्म, कौन कौन होंगे। बिल्कुल। थोड़ा चौबे जी को अपने क्षेत्र में विरोध भी झेलना पड़ रहा था। हम्म, वो अपनों का भी विरोध था। हम्म, आज जो राजनीतिक बीजेपी वाले भी विरोध कर और रहे हैं राजनीतिक जी। प्रतिद्वंदी जो होते हैं उनका तो काम ही विरोध यही होता स्वाभाविक है। है जी। काम भी किया, हम्म, शिकायत भी रही। हम्म, इसलिए कि जब कोई सांसद मंत्री बन जाता है तो उससे अपेक्षा बढ़ जाती है। बिल्कुल। चौबे जी में एक जो सबसे अधिक जो उनकी खासियत है, हम्म, उनकी व्यक्तिगत विशेषता है, हम्म, जब किसी से वो मिलते हैं हम्म। तो दिल जीत लेते हैं। अच्छा, जब मिलते हैं हाँ, तो दिल उनका जीत लेते भाव, हैं। स्वभाव, जी जी व्यवहार जी जी कुछ ऐसा जी। होता है, उसमें कहीं कोई कमी लगता है कि वर्षों हम्म, से कोई कृष्ण सुदामा की भेंट हो गई। अच्छा। लेकिन एक दुखद पहलू हम्म, ये रहा कि उनका जो ऑफिस का फ़ॉलो-अप था, हम्म, स्टाफ का फ़ॉलो-अप था, हम्म, वो कहीं अपेक्षानुकूल नहीं था। हम्म, एक तो चौबे जी को जो कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा है, हम्म, उसका एक सर्व प्रमुख कारण यही है जी। कि उनके निकट के लोग, हम्म, जो लोग थे, उनके बात व्यवहार वो कमी रही। हम्म, अदरवाइज़ जो जिसको कहिए कि चौबे जी के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। हम्म, आपसे ने यदि उन्हें कमिटमेंट कर लिया तो हम्म। वहाँ पहुँचेंगे ही। पहुंचेंगे ही हाँ, चाहे पहुंचेंगे। उनकी परेशानी जो हो। जी जी जी। तो ये सब उनकी खूबी रही, लेकिन वही बिल्कुल। आपने कहा कि जब जन अपेक्षा बढ़ जाती है और उस पर हम्म। यदि जनप्रतिनिधि नहीं उतरता है तो उसकी शिकायत भी ढेरों सारे बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल जी जी जी। और पार्टी ने फैसला किया तो मैं हम्म, मानता हूँ कि कोई उनका राजनीतिक भविष्य पर ताला नहीं लग गया है। हम्म, इसलिए कि बिहार में 2 नेता, मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह कह रहा हूँ, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, जी। तो उसमें गिरिराज सिंह और हम्म, अश्विनी चौबे जो उन दोनों बिहार से बड़े खास थे। हम्म, और वो खास होने का प्रमाण था, हम्म, मुझे वो दिन याद है, जी। जिस दिन पहली बार नीतीश कुमार हम्म, ने भाजपा से दोस्ती तोड़ी थी हम्म। और अश्विनी चौबे केदारनाथ की यात्रा में थे, केदारनाथ अच्छा। मंदिर में थे। अच्छा। अब पूजा के जाने के पहले जी जी जी। बिहार में जो राजनीतिक हलचल है, कई बार उन्होंने फ़ोन किया। उस नीतीश कुमार को फोन किया। नहीं, नहीं, फ़ोन हमें किया उन्होंने। अच्छा। जी जी जी। और बिहार की क्या स्थिति है, ये सब कुछ हम्म। पूछ रहे थे। जी। मालूम हुआ कि भई नरेंद्र मोदी उनसे जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ, मोदी जी जानना चाह रहे थे हाँ, कि क्या और हो आपको रहा है याद जी। होगा वो नरेंद्र मोदी ने हैं जिनके जी। खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा से हम्म, नीतीश कुमार ने नाता तोड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। ये इनकी प्रॉक्सिमिटी थी उस समय हम्म, लाल कृष्ण आडवाणी से। हम्म,
अरुण जेटली से। जी, जी। कहीं मिस कैलकुलेशन नीतीश कुमार का भी हुआ कि वो क्या पता था कि हुँ। अडवाणी जी कहीं मार्गदर्शक मंडल में चले जाएँगे बिल्कुल, 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 जी। और एक अवतार हो गया हुँ। नरेंद्र मोदी का। मैजिक चल गया हाँ, मोदी और का। उसमें जी। अश्विनी चौबे सरीखे जो लोग बिहार से थे उनकी तब बन आई। हुँ, केंद्र में गए तो हुँ, सांसद बन गए बक्सर से, फिर मिनिस्टर भी बन गए हुँ। और हेल्थ विभाग भी उनको मिल गया। बिल्कुल, संजोग से बिल्कुल। 2 तो उनके कैबिनेट मंत्री अब नड्डा साहब के भी हुँ, साथ काम हुँ, किया हुँ, उन्होंने। तो सब कुछ उनके लिए था, लेकिन अब बात ठीक हुँ। है कि जब उनका टिकट कटा जी। तो बहुत लोगों को हैरानी भी हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ हुँ। लोगों को लगा नहीं 70 पार वाले हैं उसमें कह तो दिया, आज हाँ, तो कह दिया बाज़ाब्ता कि हाँ, 15 दिन बाद हमने चुप्पी तोड़ी है आप लोगों के सामने। हाँ, तो बातें क्या कही उन्होंने? जो जी। आपने कहा कि दर्द बयाँ किया है, वो हुँ, क्या हुँ, दर्द हुँ। था आप बताइए? नहीं, काफ़ी कुछ कहा है, एक-एक करके हम उस पे हाँ, आएँगे। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने इसका ज़िक्र किया कि हम लोग का तो टिकट कट गया है, लेकिन हम ही लोग टिकट बाँटने वालों में से थे। और साफ-साफ ये भी कहा है कि हमारा कसूर था क्या? क्या यही कसूर था कि हम राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे? मतलब देखिए क्या लगता है अरुण जी, ये जो बयान है, अगर आपने भी सुना होगा, क्या लगता है? नहीं हमने क्या ऐसा लगा कि अश्विनी चौबे नाराज़ हैं बीजेपी से? देखिए नाराज़गी तो होगी स्वाभाविक, मैंने कहा माना नाराज़ हैं काहे नहीं बीजेपी होगा? से? जी। बीजेपी से ना इस फैसले से नाराज़गी होगी, आज तो पूछ डाला ना काहे कि नहीं होगा? कसूर क्या है? क्या वो कसूर किससे पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं जी। अमित शाह से कि हुँ, नरेंद्र मोदी से कि नड्डा से? हुँ। सब तो उनके करीब ही रहे हैं। बिल्कुल जी। वैसा कुछ नहीं है। देखिए एक बात थी, बिहार में कुछ लोगों का था कि उनका हुँ, हुँ, हुँ। टिकट कटेगा। रमा देवी के बारे में और छेदी पासवान के बारे में हाँ, आपने कई बार चर्चा की थी कई बार जी। कि भाई ये दोनों का नाम कटना तय है। हुँ, हुँ, 6 लोग के बारे में आपने यह भी चर्चा की थी कि चाहे वो पटना साहिब से हुँ। रविशंकर का मामला हो, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह का मामला हो, बिल्कुल, 4 बिल्कुल। सिटिंग मिनिस्टर्स हुँ, हुँ। उनके बारे में था कि वो उसको प्राइम मिनिस्टर ने फाइल होल्ड मँगवा ली हाँ, है अपने होल्ड कर पास। रखा है जी, अपने जी, पास। जी, जी, जी। चर्चा तो ये हुई हुँ, थी कि हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बैठक की हुँ, थी, तो उसमें कहा था कि भई जैसे पूरा मेरा भ्रमण ज़्यादा हुआ है, हुँ, हुँ, हुँ। तो चौबे जी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छा, मतलब उस बैठक में ज़िक्र आया था अश्विनी हाँ, चौबे तो जी का? चौबे जी पूरे देश में घूमते जी, रहे, जी, विदेश जी। भी गए। जी। ये सब तो उनके प्लस ही पॉइंट हुँ, थे, हुँ, लेकिन अब हुँ। पार्टी ने तय कर लिया कि नहीं चौबे हुँ, जी को हुँ। इस बार टिकट नहीं देना है और इस सीट से कोई किसी दूसरे ही ब्राह्मण को मिला बिल्कुल, है। बिल्कुल मिथिलेश हाँ, तिवारी। उनके साथी देखे जाते थे। जी, जी, जी। अब वो तो लोग कहते हैं, खुद ही हाँ। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि ना मैं उनका चेला हूँ, हुँ। ना वो मेरे गुरु हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कुल हुँ, मिला-जुलाकर जो बिहार में भाजपाई जानते हैं, वो हुँ, जानते हैं कि जैसे यहाँ सुशील जी और हुँ, चौबे जी दोनों बड़े कहा खास मित्र थे, हुँ, हुँ, तो मिथिलेश तिवारी भी जब आए, उनका जब हुँ, पॉलिटिक्स में जब हम लोगों ने देखा तो देखा कि हुँ, चौबे जी के बहुत करीब हैं। हुँ। और वहाँ से फिर अब एक पार्टी ने दाँव लगाया है मिथिलेश तिवारी तिवारी पर पर जी। और प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी है हुँ, बनारस, हुँ, हुँ। उसके सबसे निकट का ये कंस्टिट्यूएंसी है। बिल्कुल, तो बक्सर चौबे जी आए जी। हैं, मुझे चौबे जी को अब तो पार्टी में हुँ, योगदान देना है, पार्टी में काम करना होगा। हुँ, हुँ, और हुँ। आज ठीक बहुत सारे देखिए अब रविशंकर को कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया गया था। ड्रॉप कर दिया गया था। राजीव जी, प्रताप रूडी ड्रॉप कर दिए गए थे, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल, टिकट बिल्कुल। मिला है ना। हुँ, हुँ, हुँ। और राजनीति में कब किसी को कहाँ इस्तेमाल और भाजपा तो इसके लिए जानी जाती है जानी ना। जाती है अपने एक्सपेरिमेंट्स हाँ, के लिए। तो जी। चौबे जी को उसी धैर्य से काम लेना होगा हुँ, 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 और पार्टी के लिए जैसा वो बता रहे हैं। हुँ, और अभी जो कुछ उन्होंने बातें की है, ये दर्द हुँ। तो स्वाभाविक है। दर्द स्वाभाविक है, हाँ, चोट लगी है तो दर्द तो हाँ, होगा तो ही। वही लेकिन हम आपको बता दें कि एक और बड़ी बात आज अश्विनी चौबे ने कही है और साफ-साफ कह दिया है कि हम अगले 5 साल तक भी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इशारा क्या कर रहे हैं? अगले 5 साल भी राजनीति में इसी तरह से सक्रिय हाँ, रहेंगे? सक्रिय रहेंगे। मतलब चुनाव लड़ेंगे? चुनाव में प्रचार करेंगे, लड़ना तो पार्टी को ना तय करना है। जी। कई केंद्रीय मंत्री स्टेट में चुनाव हुँ, लड़े हुँ, हैं, आपने देखिए ना इसी बार जो 3 स्टेट्स में चुनाव हुआ, हुँ। तो केंद्र में जो मंत्री थे वो राज्य में जाकर मंत्री बन गए, कोई जी। स्पीकर बन गए। हुँ। तो चौबे जी जैसा कह रहे हैं कि वो अगले 5 साल सक्रिय रहेंगे, बड़ी बात पटना आते ही करना अश्विनी चाहिए। चौबे ने कह दी है। एक तो करना ही चाहिए ना इशारा पार्टी दिया है, मतलब कह नहीं दिया है कि चुनाव लड़ेंगे क्या? बीजेपी में रहना है तो बीजेपी जैसे इस्तेमाल करेगी वैसे जी। उनको चलना होगा। हुँ, हुँ, उन्होंने ये बात कही है तो मुझे इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है। हुँ। आपने धैर्य रखा तो रविशंकर प्रसाद को राजीव प्रताप रूडी को फिर टिकट मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी जी, राधा मोहन सिंह भी ड्रॉप हो गए थे केंद्रीय मंत्रिमंडल में, देखिए बिल्कुल। चुनाव लड़ रहे हैं ना। लड़ रहे हैं, जी।
और पार्टी में भावुक भी हो गए थे राधा मोहन सिंह तो कई हाँ, बार। हाँ, बिल्कुल वही कह जी। रहे हैं, इसलिए पार्टी में हम चौबे जी हुँ, को खुद का बेटिकट होना, एक जो उनके शुभेच्छु हैं, हुँ, 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 समर्थक हैं, हुँ, उनके लिए हैरानी होगी, स्वाभाविक रूप से। बिल्कुल जी। लेकिन कुल मिला-जुला कर जो ये हुँ, संगठन वाली पार्टी है हुँ, और उनकी तो संगठन में भी पैठ है, मोहन भागवत जी से भी देखा आपने, मोहन हुँ, भागवत जी उनके घर गए थे। बिल्कुल। प्रधानमंत्री हुँ, से भी निकट थे, जो मैंने आपको बताया ही। हुँ, तो टिकट तो पार्टी ने ये तय किया कि भई इस हुँ, बार चौबे जी की जगह हम किसी दूसरे मिथिलेश तिवारी को मिथिलेश, मौका और एक देंगे। बात और मालूम हुआ हमें जी, जी, जी। कि प्रदेश भाजपा में कुछ नेता हैं हाँ, ऐसे, हाँ। होता है ना किसी के खिलाफ कुछ तो बात बिल्कुल, आखिर बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, नेगेट होता है तो क्या होता है। मुझे हुँ, मालूम हुआ कि प्रदेश में भाजपा के संगठन में कुछ लोग हुँ, हैं, हुँ। उनके बक्सर जिले में जितना वो जो प्रखंड, हंगामा हुआ था। नहीं प्रखंड का जो सब जी, जी, ऑफिस है जी। ना, जी, प्रखंड जी। यूनिट होती है, उस सब से ये कहीं सिफारिश दिला दिया, उनकी राय बताई गई कि चौबे जी अच्छा। को टिकट मिलेगा तो हुँ, कठिनाई होगी। अच्छा। तो ये सब कुछ संगठन के अंदर भी मतलब आप ये कह रहे हैं कि अंदर-अंदर अश्विनी चौबे के लिए मुसीबतें पैदा की उनके खुद के लोगों ने? ऐसे थी। देखिए गुटबाज़ी हो गई? बीजेपी भी संगठन वाली पार्टी है। जी, वो सब कुछ के अलावा अंततः तय तो करना है प्रधानमंत्री को या बिल्कुल, अमित शाह को, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कुछ एक सिस्टम है वहाँ। लेकिन मतलब गेम हो गया अश्विनी चौबे के हाँ, साथ। निश्चित रूप से गेम हुआ है। इसको तो गेम कोई हुआ न, है। सभी लोगों को मिला तो उसमें चौबे जी को नहीं मिला। नहीं मिला, देखिए, बिल्कुल। छेदी पासवान का और रमा देवी का की हाँ। बात थी पहले से, हुँ, 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 लेकिन और कई लोगों को टिकट मिला तो हुँ। चौबे जी को नहीं मिला, तो लोग यही कह रहे हैं। बिल्कुल, तो एक बिल्कुल। चर्चा थी पार्टी में, हुँ, हुँ, हुँ। और बहुत सारे जी। जो कभी उनके बड़ी नज़दीक अपने थे, बहुत हुँ, लोगों ने अपनी दूरी भी बना ली थी। अब अच्छा। कारण दोनों के रहे होंगे। जी, 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 जी। अब तो सुशील जी तो अभी खुद अब बीमार है। उनके सेहत की अलग चिंता जी, है। जी, जी। कभी उनके बड़े खास मित्र थे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि कभी एक बार एक स्टेज भी आया था कि बिहार में सुशील मोदी के खिलाफ एक गुट खड़ा हो रहा था, बिल्कुल। चौबे जी दूसरे गुट में खड़े दिखते हुँ, थे। हुँ, हुँ, अतीत की कई बातें करें तो हुँ, पॉलिटिक्स में सब तो चलता रहता है। हुँ, कुल मिला जुला कर आज चौबे जी आए हैं। हुँ। बेटिकट होने के बाद 15 दिन जो उन्होंने चुप्पी बातें तोड़ी की है, है। चुप्पी तोड़ी है, जो जी, उन्होंने बातें की है, जी। तो पार्टी में रहना है तो धैर्य से तो रहना अच्छा, होगा। क्या लगता है आपको, क्या बिहार में हमें ऐसी भी कोई तस्वीर देखने को मिल सकती है आगे में अरुण जी, जब हम देखेंगे कि लालू तेजस्वी से क्या अश्विनी चौबे संपर्क कर सकते हैं? नहीं, नहीं, ये सब कोई मुझे दूर तक कोई नहीं है। चौबे जी जी, जिस टेम्परामेंट के बैकग्राउंड क्योंकि के हैं, कई कयास लगाए जा नहीं, रहे हैं। और उन्होंने किया है। देखिए, चौबे जी के बारे में जी, एट लीस्ट मेरी समझ है हाँ, हाँ। कि चौबे जी कुछ अभी बेटिकट हो गए हुँ, तो पाला बदल लेंगे, किसी दल में चले जाएँगे। उदाहरण है ना, अजय ऐसे निषाद होने से ताज़ा उदाहरण। बहुत सारे उदाहरण होंगे। जी, जी, जी। अब वो छेदी पासवान भी लाइन में। चौबे जी के लाइन बारे में हुँ, ये तो अन्याय होगा, ये सोचना ही मैं समझता हूँ ये चौबे, सोचना ही हाँ, अन्याय होगा अश्विनी जो चौबे सो के टेन बारे में। टेम्परामेंट के हैं, जी, जी। कि वो ऐसा कुछ है नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं नहीं, कर नहीं, सकते हैं, चीज़ ऐसा नहीं कुछ करेंगे वो, ठीक ही महज़ कहा। कयास है। हाँ, जैसी चर्चा आपने सुनी है जी, तो अभी जी, तो जी। आपको तो कई मुझे तरह पता, के कयास हैं। हाँ, तो क्यास तो लगता है, लेकिन जी। ऐसी कोई बात मुझे नहीं, अभी टिकट नहीं हुँ, मिला हुँ, है तो हुँ, कहा है उन्होंने कि सक्रिय रहेंगे 5 साल, हुँ, तो पार्टी की सेवा करेंगे, संगठित संगठन वाली पार्टी है हुँ, ना। हुँ, हुँ, कल उनको अभी मैंने देखा कि अभी हुँ। जो स्टार प्रचारकों की सूची आई है, जी। उसमें भी चौबे जी का नाम है। हुँ, 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 तो घूमेंगे, प्रचार करें पार्टी के लिए। हुँ, आखिर 400 के पार का लक्ष्य है, बिहार हुँ, में सभी 40 सीटें जीतनी है, बिल्कुल। तो उसमें हुँ, बक्सर भी जीतनी होगी। बिल्कुल जितनी होगी। जी। तो ये सब कुछ तो होता ही है ना। अच्छा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे, ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि क्या अश्विनी चौबे का टिकट काटना बीजेपी को या फिर हम ये कहें कि एनडीए को महँगा पड़ सकता है? देखिए, ये इस पर कुछ हमें कहना ठीक नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन नहीं, आपका नहीं, आकलन हमें क्या लग रहा है बताता है? पार्टी ने कुछ सोची समझ के किया होगा। जी, जी। अभी चौबे जी हुँ। ने तो बक्सर में काम किया था। अश्विनी चौबे को हाँ। साइड करके बक्सर फतह किया जा सकता है? नहीं, नहीं, देखिए, बक्सर में वो साइड कहाँ हो गए, कैंडिडेट नहीं कहाँ रहेंगे। है कैंडिडेट? कैंडिडेट नहीं रहेंगे हुँ, पार्टी के लिए, तो प्रचार करने भी उनको पार्टी लगाएगी वहाँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो जाना होगा। नहीं, जाना होगा लेकिन वो कैंडिडेट नहीं होंगे, हाँ, नहीं होंगे तो फिर वही ना उम्मीदवार कहते नहीं हैं, होंगे, उम्मीदवार नहीं, पहलवान नहीं होंगे। नहीं दूसरों के लिए फिर तो वोट माँगेंगे ना। हुँ, हुँ, देखिए, दूसरे फोल्ड में पार्टी में बीजेपी में उनको रहना है, हुँ, धैर्यपूर्वक काम करेंगे, हुँ, मुझे यही लगता है। हुँ, अब पार्टी ने यदि मिथिलेश तिवारी पर दाँव लगाया है तो हुँ, कुछ सोच ही समझ कर पार्टी दाँव लगाई होगी। हुँ। इसको इस रूप में मैं देख रहा हूँ। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए, साफ-साफ तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और जानने की कोशिश की है कि क्या अश्विनी चौबे को साइड करके बक्सर फतह किया जा सकता है या फिर नहीं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।